वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। अब फाइनेंशियल अर्थमेटिक में बेसिक्स जो 5 टॉपिक हैं उनको आपने अच्छी तरह समझना है। फर्स्ट है परसेंटेज, सेकंड फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के फर्दर टाइप्स हैं जो छोटी क्लासों में हैं, लेकिन हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे, रेशो और डेसिमल। ये आपने अच्छी तरह समझना है और इनके कुछ एग्जाम्पल साथ में सोल्व करते हैं। परसेंटेज, अगर 1% है तो 1 को 100 टाइम डिवाइड करने का नाम 1% होगा। परसेंट को आप डॉट एक यहाँ पे लिखते हो और ये इसमें डॉट डिवाइड की तरह होता है, इधर और इस कोने में डॉट होता है। तो अगर ये परसेंट है तो 1/100% कहलाती है, यानी हम 1 को 100 पार्ट्स में डिवाइड करने का नाम परसेंट है। हम एक दो एग्जांपल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शन, P/Q की फॉर्म में लिखना फ्रैक्शन होता है और P को न्यूमरेटर एंड Q डिनोमिनेटर कहलाएगा और ये फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके लास्ट फॉर्म जो बचता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। यानी सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, वो P/Q की फॉर्म में ही होगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन फॉर्म फ्रैक्शन होगा। अगर सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ हो फ्रैक्शन तो ऐसा फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे एज कंपेयर टू ये। एग्जांपल दे रहा हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझाने के लिए। अगर ये फ्रैक्शन है 3/Q, तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मैं इधर लिखूंगा 3/Q, ऑलरेडी 3 डिवाइडेड बाय 10 है, तो मैं इधर 2 और इधर भी 2 कर लूंगा, तो इधर क्या बचेगा 6/20 होगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके। अब समझ में आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब रेशो की बात करते हैं। रेशो इस फॉर्म में लिखते हैं ए रेशो, डॉट में रेशो होता है, ए 2 डॉट ऐसे लिखते हैं, ए रेशो बी। अब ए पहला पार्ट, बी दूसरा पार्ट कहलाएगा। ए फर्स्ट टर्म होगा, बी सेकंड होगा, और फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर का नाम है एंटीसीडेंट और सेकंड वाला कंसिक्वेंट है। कंसिक्वेंट, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट है, ये रेशो कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं डेसिमल्स, यानी पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं वो डेसिमल कहलाता है। अगर कोई भी फ्रैक्शन हो इसको सिंप्लीफाई कर फर्दर आपने डिवीजन जब करते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि डिवाइड करना डिवाइजर, डिवाइडेंडो और कोएफिशिएंट रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो आपके पास कोएफिशिएंट कुछ बचते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, वो जो बचता है पॉइंट्स की फॉर्म में वो डेसिमल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये 0.52 एक डेसिमल है। अब डेसिमल में 3 टाइप्स है, आपने ये बेसिक्स पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये समझना मस्ट है। टर्मिनेटिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होता है। ये 3 किस्म के डेसिमल्स होते हैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वाला जो डेसिमल होगा एक्चुअली वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल्स होते हैं। एग्जांपल यहां पे है, ये देखिए टर्मिनेटिंग 0.25, 5 के बाद कोई नंबर आया है, नहीं आया, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल्स क्या होते हैं, 1/3 एक फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.3333, जितने भी आप डिवाइड करके जाएं इनफाइनाइट 3 आपके डिवीजन से आ जाएंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, क्योंकि रिपीटेड का मींस पॉइंट के बाद 333 रिपीट हो रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वाले रेशनल कहलाते हैं। ये दोनों क्या है, ये रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। वो रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म कैसे पहचानेंगे, ये डेसिमल से आप पहचानेंगे। अब थर्ड वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। ये डेसिमल होते हैं जो पॉइंट्स के बाद कोई भी नंबर जब आते हैं तो रैंडमली कोई नंबर आते हैं, रिपीटेड कोई डेसिमल नहीं आ जाएंगे नजर, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होंगे, तो इरेशनल
नंबर्स कहलाएंगे। अब हम यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फ्रैक्शन दिया गया है, इस फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, अब देखें इधर इस फ्रैक्शन को आप रेशो में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3:100, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह होगा, रेशो में इस तरह होगा। अब इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/10 है, तो अब यहां पे मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 कर लिया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 15/50 होगा। अब इसको इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं तो कैसे कर लेंगे, 3/10 है आपके पास, अब 100 लाने के लिए इधर भी और इधर भी 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर 30 आ जाएगा और इधर 100 होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, यानी 30/100 होगा। 30/100 जब भी होगा तो अब क्योंकि 30 को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये परसेंटेज होगा 30%। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसी फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखते हैं, तो देखिए मैं इधर बता रहा हूं कि 100 इधर है, 10 है और इसको डिवाइड करके देते, इधर 3 है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 पॉइंट, अब 10 3 30, तो इधर आ जाएगा 0.3, तो डेसिमल क्या होगा 0.3 इसका डेसिमल होगा। अब देखिए कितनी चीजें आपने सीखा, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट कर लिया, आप इसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या आपको ऐसा फ्रैक्शन देंगे और बता देंगे इसका, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए कहें तो कोई भी नंबर आप जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया या 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा इसी के साथ। अब इसी फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में, अब परसेंटेज में लाने के लिए डिनोमिनेटर 100 करना मस्ट है। अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से 100 नहीं आता है तो आपने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई 100 से करना, डिनोमिनेटर में भी करना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट कोई लेक्चर में। डेसिमल में देखिए इसी फ्रैक्शन को डेसिमल में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक फ्रैक्शन है आपके पास, इसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट में 1/2 तो है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे, अगर इधर 10 करते हैं तो इधर भी 10, तो 10/20 होगा, तो ये इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में गुंजाइश होती है कि इसको सिंपलीफाई करके लास्ट फॉर्म में लाते हैं, जैसे कि इस 0 और 0 को कैंसिल करें तो 1/2 आ जाएगा, तो ये सिंपलीफिकेशन है इसी का। आगे बढ़ते हैं, 1/2 को आप परसेंटेज में लिखें, 1/2 तो ऑलरेडी है, अब डिनोमिनेटर में 100 लाना, तो कैसे लाएंगे 100, 50 मल्टीप्लाई भी किया और इधर से 50 को डिवाइड भी कर लिया, तो 51 से 50 होगा अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 होगा। अब क्योंकि डिवाइड में 100 है तो इसका मतलब क्या होगा 50% होगा। इस डिवाइड 100 के बदले में आपने क्या लिखा, इधर 50% लिखा। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, तो पॉइंट और 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लिखा, 0 बढ़ाए 5, 2 5 से 10, तो इधर आएगा क्या 0.5 डेसिमल में आ गया। अब ये आपके पास एक और है लास्ट वाला 3/4 है, ये भी एक क्या है, एक फ्रैक्शन है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखें तो आपकी मर्जी कोई भी, अगर इसके साथ मैंने 25 मल्टीप्लाई किया और 4 के साथ भी 25 कर लिया, तो देखिए जरा 3 25 से 75 और 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100 होगा। ये किस फॉर्म में आ गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, इसी को परसेंटेज में लिखेंगे तो 75% आ जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी को ही डेसिमल में करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो अब 4 क्योंकि 3 इज लेस देन 4 है तो 0 पॉइंट बढ़ाओ, 0 पॉइंट आपने लिख के 0 बढ़ाना है, 4 8 7 4 7 28, इधर 2 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 70, 5 4 20 होगा, तो इधर तो क्या बचेगा, इसका डेसिमल क्या होगा, डेसिमल ये होगा 0.75 डेसिमल हो गया।
तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया, फ्रैक्शन, परसेंटेज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो और डेसिमल, इनको कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट क्लासेस में डेसिमल से फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन से वही प्रोसेस रेशियो में या परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।